हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। मैं मैडम के पास कोचिंग पढ़ने जाता था। मैडम का नाम आयशा था। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। कोचिंग में मेरे साथ जितने भी लड़के पढ़ते थे वह सभी उसके दीवाने थे और एक उनमें से मैं भी था, क्योंकि उनकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना सकती है। मैं 20 साल का था। मेरा नाम मनोज है। मेरी भी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। मेरे साथ में 4 लड़के और थे जो कोचिंग जाया करते थे। मैडम की उम्र लगभग 30 साल होगी। वह शादीशुदा औरत है, लेकिन उनके पति एक नंबर का शराबी आदमी है। उसको शराब के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वह मैडम पर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालता। अपनी बीवी को बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता था। कई बार तो मैंने देखा कि नशे में धुत रहता था, जिसकी वजह से मेरी मैडम आयशा अपने पति से बहुत लड़ती थी। शायद अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनका पति दिखने में कहीं से भी उनकी उम्र का नहीं लगता था। मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कैसे इन दोनों की शादी हो गई। मैं आयशा मैडम को बहुत पसंद करता था। जब से मैं कोचिंग जाने लगा हूँ तब से मेरी नज़र उन पर है। मैं शाम को 5 बजे उनके घर पढ़ने जाता था। आज भी मैं गया। वह बहुत प्यार से बात करती है। आज मैं अंदर गया तो मैं सबसे पहले पहुँच गया था। अभी तक कोई नहीं आया तो उन्होंने मुझे कहा कि इतनी जल्दी कैसे। मैंने कहा, मैडम मुझे आपको इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता। वह हंसने लगी, कहने लगी, जाओ बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैं आकर बैठ गया। थोड़ी देर में मैडम आ गई। बाकी लड़के भी आ गए थे। वह हम सबको पढ़ा रही थी। मेरी पढ़ाई पर ध्यान कभी नहीं रहता था। बस हमेशा मैं उन्हें देखता रहता। उनकी खूबसूरती गुलाब की तरह कोमल थी। आज भी मैं उनको पढ़ाई के समय घूर रहा था। मेरी आंखें उनके चेहरे पर रुकी हुई थी। मेरी पलकें नहीं झुक रही थी। मैं उनको देख रहा हूँ। यह उन्होंने देख लिया और अचानक से मुझे टोका, मनोज, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। उनको भी कहीं ना कहीं यह बात पता चल गई थी कि मैं उन्हें घूरता रहता हूँ, लेकिन वह मैडम है, मुझे नहीं कह सकती। उनका चेहरा इस बात का बयां करता था। उस दिन उन्होंने हम सबका टेस्ट लिया। क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई पर रहता नहीं है, इसलिए मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था। कोचिंग ख़त्म होने के बाद, थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह बात उन्होंने सबके सामने बहुत गुस्से में बोली। मैं बहुत डर गया कि पक्का यह मुझे आज पनिश करके रहेगी। एक तो मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और दूसरा उन्हें घूरता भी रहता हूँ, और टेस्ट में नंबर कम होने की वजह से इनको मौका मिल गया मुझे डांटने का। मैंने उन्हें बोल दिया, ओके, मैं रुक जाऊँगा। इतनी देर में मैडम का पति आ गया। दारू के नशे में था। बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसको कुछ चाहिए था जो कि मिल नहीं रहा था। वह तो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। अचानक से आयशा आयशा चिल्लाने लगा, मैडम को बुलाने लगा। इधर आयशा मैडम थोड़ा सा टाइम लेकर अपने पति के पास चली गई। उन दोनों के बीच में बहुत तेज़ बहस होने लगी। मैडम तो उनको कुछ समझती ही नहीं थी, क्योंकि पूरा घर अपने पैसों से चलाती थी। यहाँ तक कि अपने पति को दारू के लिए पैसे भी वही देती थी। उनका बड़ा सा घर था। उनके घर में उनके पति के अलावा और कोई नहीं था। जब मैडम अपने पति को डांट फटकार रही थी तो मैं अपने दोस्तों से एक ही बात कह रहा था, यह मैडम बहुत ही जवान और खूबसूरत है। इनके ऊपर मेरी नज़र बहुत पहले से ही है। देखना, एक दिन तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। उनमें से हर लड़के की यही कहानी थी। हम बात ही कर रहे थे कि तब तक मैडम भी आ गई। हो सकता है कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली हो, पर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कोचिंग का समय ख़त्म हो गया। मैडम यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे तो वहाँ रुकना था। बाकी के लड़के भी अपने घर जा रहे थे। वह बोल रहे थे, आज तो मैडम के साथ में अकेले रहूँगा, हमें भी बताना कि क्या हुआ। मैंने कहा, क्या यार, मेरी तो यहाँ फटी पड़ी है। पता नहीं आज मुझे कितना सुनाएगी। एक तो मैं उन्हें देखता रहता हूँ, ऊपर से मेरे नंबर इतने कम आए हैं। यह बात बोलते ही वह सभी कोचिंग से अपने अपने घर चले गए। कुछ ही मिनट में मैडम वापस आई और मुझे कहा कि मनोज, तुम मेरे कमरे में आओ। थोड़ी देर में मुझे घबराहट हो रही थी कि मुझे कमरे में क्यों बुला रही है, और साथ में बहुत ही खुश हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी वही चाहती थी जो मैं चाहता हूँ। लेकिन फिर से मैंने अपने दिमाग को डांटा और मैं होश में आया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे कमरे में बुला रही है, ज़रूर कोई काम होगा। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद यही सब सोचते सोचते मैं उनके कमरे में गया तो मैं उनको देखकर हैरान हो गया। उसको देखकर मेरा जी मचलने लगा। उनके पूरे घर में कोई नहीं था। पति दारू के नशे में सोया पड़ा था। मैं जितनी देर बाहर बैठा उतनी देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई। उसके बाल भीगे हुए थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहन रखी थी। उन्हें देखकर मुझे कमरे में बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वह मुझे अंदर बुला रही थी। मैं अंदर गया तो मेरे करीब आ गई। मेरे गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहने लगी, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और तुम्हारी नज़र कब से मेरे ऊपर है, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम जो चाहते हो उसके लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उससे तो कुछ भी नहीं होता, एक नंबर का शराबी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में तन्हा हूँ। उनके मुंह से यह सब बातें सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ का मैं सपना देखता था वह सब आज मैडम अपने मुंह से खुद बोल रही है। उनकी बात सुनकर मैं एकदम खुश हो गया और बिना डरे मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया। मैं भूल गया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वह मेरी टीचर। मैं उनको मैडम कहकर बुला रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैडम क्यों, अब मुझे आयशा बोलो। अब तुम मेरे स्टूडेंट सिर्फ लोगों के सामने हो तो उनके सामने ही मैडम बुलाया करना, और ऐसे में तो तुम समझ ही गए होगे। उसके बाद हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर चला आया। यह सब कुछ ऐसे कि लगभग एक हफ्ते तक चलता रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैडम के पति उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए उनको किसी गैर इंसान की ज़रूरत थी। मगर मुझे पसंद थी, जो मुझे पसंद था वह मुझे मिल चुका था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारे लिए सही हो। मैं कोचिंग पढ़ने जाता हूँ। उसके बाद मैं मैडम को कोचिंग पढ़ाने जाता था। मुझे इस समय बहुत मज़ा भी आ रहा था। लेकिन एक हफ्ते के बाद कोचिंग में एक लड़की आई जिसका नाम अनु था। वह मेरी ही उम्र की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उस दिन कोचिंग ख़त्म होने के बाद मैडम के घर के बाहर उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम मनोज है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे दोगे? मैंने कहा बिल्कुल। कुछ देर रुकने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे वह कुछ मुझसे कहना चाहती है या फिर पूछना चाहती है। मैंने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? तो कहने लगी, हाँ, मुझे कुछ पूछना है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। मैंने कहा, पूछो। वह कहने लगी, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने जैसे सवाल किया, मेरे दिमाग में मैडम का ख्याल आया, लेकिन मुझे लगा कि मैडम मुझसे काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और फिर अनु की और मेरी दोस्ती हो गई और कुछ ही दिनों में मुझे उससे प्यार हो गया। वह तो मुझे पहले ही दिन से पसंद करती थी। तनु के साथ मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही बीते थे। मेरा मन कहता था कि मैं हमेशा तनु के साथ में रहूं। मैं मैडम को भूलना चाहता था। मैं जब भी तनु के पास होता, आयशा मैडम का फ़ोन आने लगता। वह मुझे अपने पास बुलाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया, ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास पहुंचा। वह मुझसे वही बर्ताव कर रही थी जो शुरू के दिनों में किया करती थी। वह कह रही थी, मनोज, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती। 3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ना चाहते हुए भी उस दिन भी सब कुछ हो गया। लेकिन अगले दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे फिर से बुलाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, आपको जो करना है करिए। मैडम गुस्से में आ गई, कहने लगी, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तन्नू उसके चक्कर में पड़े तुम मेरी स्टूडेंट हो तन्नू, तुम उसके चक्कर में पड़े हुए हो, इसलिए तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो। वह लड़की तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकती, यह बात याद रखना। उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो, चुपचाप मेरे साथ रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। मैंने कहा, जब आपको पता ही चल गया है अनु के बारे में तो सुनो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जब वह मेरी ज़िंदगी में नहीं थी तब मैं आपके साथ था और तब आप मुझे अच्छी लगती थी। आपने मुझे मौका दिया तो हम दोनों के बीच बहुत कुछ हो गया, लेकिन मैं उसको अब आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं लोगों से क्या कहूँगा कि मैं 30 साल की औरत के साथ में यह सब कर रहा हूँ। यह सुनकर मैडम बहुत गुस्सा हो गई। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें मैं और मैडम थे। हम दोनों की प्यार की वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। अब वह उसको लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो यह वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड अनु तो ऐसे ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी।
मैडम मुझे ब्लैकमेल करके मेरा शोषण करती रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं यह बात किसी को बता भी नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने सोच लिया कि आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं यह नहीं सह बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि उसको एक दिन में ही बाद में जो करना है कर लेने दो। अब मैं नहीं जाऊँगा, और अगर मैडम वीडियो किसी को दिखाएगी तो मेरे साथ साथ उनकी भी तो बेइज्जती होगी। मैंने यह बात उससे साफ साफ बोल दी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। वह ये बात सुनकर एकदम पागल सी हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, अगर तुमने वीडियो किसी को दिखाई या वायरल करी तो मेरे साथ तुम्हारी भी बहुत बेइज्जती होगी। वह कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। और एक बार अगर मैं वीडियो सबको दिखा दूँ, उसके बाद तो तुम कहीं जा भी नहीं पाओगे मुझे छोड़कर। मैं उसकी बातों से आज़ाद होना चाहता था। मैडम आज फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती वही सब करना चाहती थी, लेकिन मैं तैयार नहीं था। मेरा दम घुट रहा था। वही औरत जो मुझे पहले बहुत पसंद थी, अब वही जब मेरे पास आती, ज़बरदस्ती मुझे गले लगाती, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते। मेरा दम घुट रहा था। पता नहीं क्यों मेरी जान निकल रही थी। वह ज़बरदस्ती मुझसे लिपट रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो मन उसे छूने का भी नहीं कर रहा था। मैं अपने मन में बस यही सोच रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक वह टाइम था कि मैं इसे पसंद करता था। अगर मेरे मन में ख्याल नहीं आए होते तो ये मेरे साथ मेरे पास करीब ना आती। गंदे ख्यालों की वजह से आज मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था। एक तरफ मेरे बदन से लिपटी हुई थी और दूसरी तरफ टेबल पर चाकू पड़ा हुआ था। मैंने भी चाकू उठाकर उसको मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे इतना मारा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। वह मर गई। मैं बहुत डर गया कि मैंने यह क्या कर दिया, लेकिन अब तो मेरे हाथों से खून हो चुका था। मेरे गंदे दिमाग ने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। कहाँ मैं पढ़ लिख कर कुछ करता, ज़िंदगी में आगे बढ़ता, और कहाँ एक औरत की खूबसूरती के चक्कर में मैंने अपने आप को खूनी बना लिया था। लेकिन अब मैं फंस चुका था। मुझे ख्याल आया कि मैंने कितना गलत काम किया है। यही अंजाम अगर मैंने स्टार्टिंग में सोच लिया होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आज मैं जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काट रहा हूँ। अनु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी तरह आप कोई गलती ना करें, किसी भी गलत चीज़ के पीछे ना दौड़ें, अपने करियर और अपनी लाइफ पर ध्यान न दें। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की कहानी ला सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय। एक पाव पास्ता कैसे? 20 रुपये पाव।